श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र ज्य विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज के भेद को समझाया है और यह बताया है कि आत्मा शरीर में निवास करती है, लेकिन वह उससे अलग है। श्री कृष्ण ने आत्मा की शाश्वतता और शरीर की नश्वरता को स्पष्ट किया है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को यह समझाना है कि आत्मा शरीर के भीतर होते हुए भी उससे अलग है और शरीर का भौतिक रूप केवल एक अस्थायी वस्तु है, जबकि आत्मा नित्य और अविनाशी है। क्षेत्र शरीर को क्षेत्र कहा गया है। यह माया प्रकृति द्वारा नियंत्रित होता है और इसमें जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। यह अस्थायी है और इसमें भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं। क्षेत्रज्ञ आत्मा, आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, जो शरीर में निवास करती है लेकिन उससे अलग है। आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय होती है। भेद, शरीर और आत्मा के भेद को समझाते हुए श्री कृष्ण ने यह बताया कि शरीर एक प्रकार से एक क्षेत्र है, जबकि आत्मा क्षेत्रज्ञ है। जैसे किसी व्यक्ति का खेत है और वह उस खेत में काम करता है, वैसे ही आत्मा शरीर में निवास करती है और कर्म करती है, लेकिन वह शरीर से अलग होती है। ज्ञान और अद्वितीयता, श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति इस भेद को सही तरीके से समझता है और अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, वही आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। आत्मज्ञान ही आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को जानने की कुंजी है। प्रकृति और पुरुष, भगवान ने बताया कि प्रत्येक जीवात्मा तीन गुणों सत्व, रजस, तमस से प्रभावित है, जो प्रकृति के तीन गुण हैं। प्रकृति का प्रभाव शरीर पर होता है, लेकिन आत्मा उसे केवल देखती है। वह इससे अप्रभावित रहती है। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नर, न्याय्यम व विपरीतम व पश्यत्यात्मनि तस्य य। जो व्यक्ति शरीर, वाणी और मन से कर्म करता है, वह आत्मा में उस कर्म को देखता है और आत्मा के असली स्वरूप को पहचानता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयो, क्षेत्रज्ञ प्रकृति या स, आत्मा परमेष्ठी बोध स। आत्मा और शरीर के भेद को जानने वाला व्यक्ति अपने परमात्मा का साक्षात्कार करता है और प्रकृति की वास्तविकता को पहचानता है। 13वां अध्याय व्यक्ति को यह समझाता है कि आत्मा शाश्वत और नित्य है, जबकि शरीर एक अस्थायी रूप है। आत्मा शरीर के भीतर निवास करती है, लेकिन वह उससे अलग है। इस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर हो सकता है और जीवन के उद्देश्य को सही रूप से समझ सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इस भेद को समझाते हुए कहा कि जैसे किसी व्यक्ति ने खेत, क्षेत्र को जोतने या उसमें काम करने के लिए उपकरणों का उपयोग किया, वैसे ही आत्मा, क्षेत्रज्ञ, शरीर के भीतर निवास करती है और उसे कर्मों के लिए उपयोग करती है। शरीर और आत्मा का यह भेद इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि आत्मा एक शाश्वत तत्व है, जबकि शरीर एक नश्वर और परिवर्तनशील रूप है। यह योग हमें शरीर और आत्मा के भेद को समझने में मदद करता है और यह दर्शाता है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप शाश्वत है, जबकि शरीर अस्थायी है। मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के राधे राधे।